लखनऊ में अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन कार्यालय ऐशबाग धोबी घाट पर पहुंचे मध्य क्षेत्र विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर की चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकारों के साथ कहीं भी अन्याय हो तो हम सभी को पत्रकारों का साथ देना चाहिए। अगर कभी भी पत्रकारों के साथ अन्याय होगा तो हम सभी लोग पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के पहले भी साथ थे, आज भी साथ रहेंगे। विधायक ने आगे कहा कि पत्रकारों को समाचार संकलन करने पर किसी प्रकार का बैन नहीं लगाना चाहिए, जैसा कि आजकल किया जा रहा है। जैसा कि कई पत्रकारों ने खबर प्रकाशित की तो उन पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। जब मैंने इसको विधानसभा में उठाया तो आज तक सरकार जवाब नहीं दे पाई। वहीं लखनऊ की जाम, अतिक्रमण आदि समस्याओं को लेकर पत्रकारों ने पूछा तो उस पर भी विधायक ने क्या कहा, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज की खास रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन कार्यालय में आप आए हुए हैं। पत्रकारों के हित के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे? अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के कार्यालय में आज यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार साथी उपस्थित हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि पत्रकार निर्भीकता के साथ जो भी कहीं जुल्म हो, अन्याय हो, कहीं पर कोई जाति हो, दमन हो, शोषण हो, उत्पीड़न हो, उसको बिना डरे उसको दिखा सके और जनता की जबान बन सके, जनता के दुख दर्द उस सरकार के पास तक पहुंचा सके। पत्रकारों की सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, तभी वो बिना डरे निष्पक्ष रूप से सही खबर दिखा सकते हैं और सरकार को जनता के दुख और दर्द, उनकी समस्याओं को बता सकते हैं और उन समस्याओं का हल करा सकते हैं। आज समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको भी आज ज़रूरत है कि पत्रकार साथी उसको दिखाएं और वो कुरीतियाँ समाज से दूर हो। कहीं पर किसी भी जाति और धर्म पर कोई हमला हो, कोई नफ़रत फैलाने का काम हो या नौजवानों को रोज़गार दिलाने की बात हो, महंगाई पर अंकुश लगाने की बात हो, अपराध पर अंकुश लगाने की बात हो, स्वास्थ्य सेवाएं जनता को सही मिले, स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो, ये सारे काम पत्रकार लोग उठाएं और सरकार उसको सुने और उसका हल करने का काम करे, ये हम लोग चाहते हैं। अगर पत्रकार निष्पक्ष रूप से लिख नहीं पाएगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। वीरेंद्र मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं केकेसी डिग्री कॉलेज में 50 साल पहले छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। उस दौरान देश में आपातकाल लग गया और पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, मीडिया पर बैन लग गया और जब मीडिया पर बैन लग गया तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो गई और 20 महीने लगातार हम लोग आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे। हम लोग अंदर जेल के बंद थे और बाहर संविधान और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ गई थी। लेकिन उसके बाद सन 77 में चुनाव हुआ तो पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका थी और पत्रकारों ने इस प्रकार से आपातकाल का खात्मा कराया, सरकार बदली और फिर से देश में लोकतंत्र की बहाली हुई। आज हम लोगों को फिर ये प्रयास करना है कि संविधान और लोकतंत्र पर कभी कोई हमला हो या पत्रकारों पर कोई हमला हो तो जनता को पत्रकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर कभी किसी पत्रकार ने कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जो सरकार के खिलाफ है तो उसके ऊपर कोई जुल्म और अन्याय ना होने पाए, ये हम लोग चाहते हैं। महाकुंभ में भगदड़ मची और सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ लोग आज जो है मौनी अवस्था के दिन आएंगे और उसके बाद वह भगदड़ मच गई। एक पत्रकार ने उसको पूरा अपने लाइव चैनल पर चला दिया, उसके बाद जो है उसको
गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्षता के साथ सरकार के खिलाफ हो या किसी भी के खिलाफ हो, बिना डरे जो है उस खबर को जो सच हो उसको दिखा सके, ये हम लोग चाहते हैं। और अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन बहुत मजबूती के साथ, निष्पक्षता के साथ निडर होकर के जनता की खबरें दिखाने का काम करता है और बिना डरे हुए सरकार तक उसकी बात पहुंचती है और बहुत जो है उन समस्याओं का हल होता है। तो पत्रकारों के अलावा उस समस्या को कहीं भी कोई हल नहीं कर पाता है। आज सरकार जो है तमाम तरह से, कहीं आज रायबरेली में एक दलित युवक को पीट करके उसकी हत्या कर दी गई, तो वो चीज़ आप लोगों को आप दिखाएंगे तो लोगों को मालूम हो कि एक युवक को कैसे पीट कर लोगों ने जिंदा से मुर्दा बना दिया। अब यहाँ लखनऊ शहर के अंदर भी आज जनता नगरी है, उसके पीछे बरसात हो रही थी और वहाँ पर झुग्गी और झोपड़ी बुलडोजरों के माध्यम से तोड़ दिए गए, पक्के मकान तोड़ दिए गए, उन्हें कहीं मकान नहीं दिया गया और बरसात हो रही है, सारा पानी से उनका सारा सामान खराब हो गया। तो इस तरह का कोई जुल्म और अन्याय हो तो पत्रकार उसको दिखाएंगे, तभी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलेगा, तभी उसको उसका हक मिलेगा, तभी उसको उसका अधिकार मिलेगा, तभी उसका सम्मान होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं जो वंचित लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका अधिकार छीना जाए, तो उसकी आवाज़ पत्रकार बुलंद करें, हम लोग भी आवाज़ बुलंद करें और पत्रकार उसको दिखाएं, ताकि जनता को मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि देश चलेगा संविधान और लोकतंत्र से, लेकिन जो चल रहा है बुलडोजरों के माध्यम से, और आज भी जो है कई 100 मकान जो है अभी इस वक्त भी गिराए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय का आदेश तक नहीं हो, किसी का मकान गिराने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र पर फिर हमला होने का काम हो रहा है। तो पत्रकारों की इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि वो लोगों को न्याय दिलाने की जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई के वो एक हिस्सा बने और लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने का काम करें। कि हम पत्रकारों के साथ हैं। अगर कभी किसी पत्रकार के साथ न्याय नहीं होता है, उसके लिए आप कुछ हम लोग का सहयोग करेंगे या नहीं? देखिए, कभी भी कहीं पर भी पत्रकारों पर अन्याय हो तो सब लोगों को मिल करके पत्रकारों का साथ देना चाहिए, और किसी प्रकार भी आपके ऊपर कोई जुल्म और अन्याय होगा तो हम लोग आपके जुल्म और अन्याय के खिलाफ आपके संघर्ष में आपके साथ रहे भी हैं और आगे भी रहेंगे। सब मैंने पहले बताया आपको कि जब पत्रकारों पर बैन लगाया गया, उनके लेखनी पर रोक लगाई गई, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने उस आवाज़ को बुलंद किया और कई महीने जेल काटने का काम किया। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया कि कितने पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिखाए गए और कितने पत्रकार जेल के अंदर बंद हैं। सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई कि ये सरकार इसका कोई जवाब दे पाए। और एक पत्रकार ने जो स्कूल में बच्चों को खाना मिलता है, वो खराब खाना दिया गया स्कूल में, ये फ़ोटो के साथ छाप दिया, तो उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको याद हो तो एक लड़की जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर आई और उसने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री से जो है वो संबंध चल रहा है, तो तत्काल जो है हाँ, तो बहुत सी बातें उसने कही, कानपुर की जो लड़की आई थी। तो उसके बाद जो है पत्रकारों ने किसी पत्रकार को कहा दिया गया कि कोई पत्रकार अगर ये न्यूज़ निकालेगा तो फिर उसको विज्ञापन नहीं मिलेगा, और एक पत्रकार ने वो न्यूज़ निकाल दी, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और महाकुंभ के मेले, मैंने कहा महाकुंभ के मेले मधुमक्खी, उसको इसने लाइव दिखाया, वो पत्रकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और कई मुकदमे उसके ऊपर लगाए गए और शायद वो अभी तक जेल के अंदर बंद है। विधायक जी, जिस तरीके से आप अभी हजरतगंज से आइशबाग तक आने में समय लगा,
इतना समय लगने के पीछे क्या कुछ कारण छुपा था? ये बहुत भयंकर रूप से जाम लगा हुआ है और हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया कि जो लखनऊ शहर है इसमें बहुत जाम लगता है और मैंने इसका एक कारण बताया। जैसे केसर बस स्टैंड है तो केसर बाग बस स्टैंड से जो बसें चलती है हर मिनट पर एक बस चलती है। अब केसर बाग जा रही है उसी वही बस विधानसभा मार्ग पे आ रही है, वही बिल्डन चौराहे पे आ रही है और उस सब बसों के कारण से जाम लगता है। बसों का कारण है विधायक जी, लेकिन मैं थोड़ा एक आप आपका बता रहे पूरी बात। बसों का जाम लगता है यहाँ पर बस स्टैंड हट जाए तो यहाँ पर टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, ई रिक्शा इसका स्टैंड बन जाए। अब यहाँ पर कोई भी ऑटो का, कोई ई रिक्शा का, कोई टेम्पो का जो है कोई भी स्टैंड नहीं है। जहाँ चाहते हैं वो रोको सवारी कहती रोको तो वो ई रिक्शा हो, ऑटो हो, टेम्पो हो, वो वहाँ पर उसको खड़ा कर देते हैं, उसको उतारते हैं, वही सवारी भरते हैं। दूसरा कारण एक ये है, हम लोगों ने कई बार मांग करी है कि जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं उन दुकानदारों को उनकी स्थायी व्यवस्था करी जाए। ऐसे कुछ स्थान बनाए जाएं जहां पर उनकी दुकान लगाई जाए। आप वहां हटाएंगे, उसके कुछ दिनों के बाद जो है पुलिस फिर लगा देगी और लखनऊ शहर में जितने भी फुटपाथ दुकानदार दुकान लगाते हैं, जितना भी बाजार लगता है, इस सब बाजार से पुलिस वसूली करने का काम करती है। 89 में जब मैं विधायक हुआ पहली बार तो मैंने झंडे वाले पार्क में मीटिंग करी चुनाव जीतने के अगले दिन ही और बहुत बड़ी सभा हुई। सारे पुलिस के अधिकारी आए थे और उधर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार भी बन गई थी और मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनने तय हो गया था। तो मैंने कहा कि कल से कोई भी फुटपाथ दुकानदार जो है पुलिस को रुपया नहीं देगा, पर अगर किसी की दुकान उजड़ेगी तो हम वहां पहुंच करके उसका घाटा पूरा करने का काम करेंगे। तो बहुत बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है जगह जगह पर पैसा लेकर के दुकान लगाती है। अगर नगर निगम से हमने कहा कि जितने भी खुले हुए नाले हैं उन सारे नालों को ढक दीजिए और उन नालों पर फुटपाथ दुकानदारों की दुकान लगा दीजिए, दोनों तरफ रास्ता रह जाने आने का और जो वो रास्ता नाले को पाट करके उस पर रास्ता हो जाए। लेकिन उस पर कोई भी नाला पाटने का काम नहीं हुआ। अब बरसात अभी हुई है और कम से कम 50,000 घरों के अंदर पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा, लोग छत पर रहेंगे और घर के बाहर पानी बहेगा, नाला चौक हो जाएगा तो समस्या होगी। और जो दुकान फुटपाथ की बाहर लगाते हैं उन लोगों की अगर स्थायी व्यवस्था कर दी जाए तो जाम की समस्या हो जाएगी। केसरबाग बस स्टैंड हट जाए, वहाँ पर ई रिक्शा, टेम्पो और ऑटो का स्टैंड बन जाए और जगह जगह पर जहाँ पर स्थान जगह पर खाली है वहाँ पर जो है वो टेम्पो स्टैंड अगर बन जाए तो जाम की समस्या जो है कम हो सकती है। विधायक जी, तीसरी बात ये है, जाम को रोकने के लिए जैसे कई पुल बने हैं, जैसे अभी हुसैनगंज चौराहे से नाका तक एक पुल आया, जैसे हैदरगंज चौराहे से चौक तक पुल आ रहा है। हम लोगों ने सब पुल लिख के दिए थे जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो वो पुल बन गए। अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अगर सड़क के ऊपर पुल बन जाए तो उस पुल को ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए, दूर जाने वाले लोग उस पुल से उतरें तो ये जाम की समस्या हल हो सकती है। इन सब कारणों पर जो मैंने कहा, ये सब कारण जाम लगने के कारण। पहला जो मैंने आपसे कहा कि जो बहुत फुटपाथ दुकानदार हैं उनको दुकानें लग जाएं, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो के स्टैंड बन जाएं, केसरबाग स्टैंड शहर से दूर जाए और जो जब रोडवेज की बड़ी बसें दूर चली जाएंगी तो उसके बाद बसों से जाम लगता है वो जाम खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारी कुछ जो है वो ऐसे ट्रैफिक के रूल बनाए जा रहे हैं जिससे भी जाम लगने की समस्या बढ़ रही है। तो और जाम लगने से पूरा व्यापार आज लोगों का ठप हो रहा है, जनता परेशान हो रही है और लखनऊ शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या हो गई है और इस समस्या को सरकार को तत्काल प्रभाव से
दूर करना चाहिए। जैसे कार्रवाई जो है सरकार फुटपाथों पे कर देती है, छोटे दुकानदारों पे कर देती है, पटरी दुकानदारों पर, लेकिन वहीं पर विधायक जी देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल हैं, आप यहाँ देख लीजिए नादान महल रोड एहियागंज में जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो भी अतिक्रमण फैलाए हुए हैं। सरकार उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती है और विपक्ष भी इन पर कोई आवाज़ नहीं उठाती है। पूरे लखनऊ का ये समस्या बना हुआ है। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर लोगों की दुकानें हैं और दुकान के आगे भी दुकान बढ़ा करके सामान रख लिया गया है, वो भी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो फुटपाथ पर गरीब लोग दुकान लगाते हैं उनको हटाने से पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, आज उनको हटाएंगे, कल वो फिर वहाँ पर उसी स्थान पर आकर के अपनी दुकान लगाएंगे, क्योंकि वो छोटी सी पूंजी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, परिवार पालते हैं। उनकी दुकान उजाड़ देंगे। सब्जी बेचने वाले हैं रकाबगंज चौराहे पर, उनको उजाड़ दिया। वहाँ पर रकाबगंज चौराहे पर अगर आप देखें तो रेलवे का बाउंड्री